कहते हैं अगर कहीं काल भी जाकर रुक जाए, अपने कदम रोक ले, तो उस जगह को महाकाल धाम कहा जाता है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत करता हूं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्जैन दौरा आज है। यहाँ जी हां, महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है ये कॉरिडोर। नंदी द्वार के नीचे मौली से ढका शिवलिंग भी रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग का अनावरण करेंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, खबर भी आप देख रहे हैं। आज का दिन महाकाल धाम, महाकाल धरती, महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण के शुभ आरंभ का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर इसके लिए उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी पहुंचने वाले हैं और बहुत सारी असंख्य आंखें आज के दिन इस धाम के लोकार्पण, इस धाम के उद्घाटन के मौके पर लगी रहेंगी। स्क्रीन पर, टीवी पर वो जो उज्जैन पहुंच पाए हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने सामने सब होते देखेंगे, और वो जो दूर कहीं हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग से इसको देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग 40 देशों में की जाने वाली है। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे इंदौर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इंदौर से पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। शाम 5 बजे उज्जैन के हेलीपैड पर उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 5:25 महाकाल मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:25 से शाम 7:05 तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। राष्ट्र को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का शुभारंभ लोकार्पित करेंगे प्रधानमंत्री। कार्तिक मेला मैदान में सार्वजनिक समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। शुरू से लेकर आखिर तक मिनट बाय मिनट लगातार प्रधानमंत्री कब कहां क्या कर रहे होंगे, क्या पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, वो सारी जानकारियां हमने आपके सामने रखी। ये जो झील आप देख पा रहे थे अभी तस्वीरों में, रुद्र सागर झील है और इसका भी विकास महाकाल मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के तहत किया गया है और ये भी एक अलग तस्वीर के साथ उभर कर आएगी। 108 स्तंभ हैं, 2 मुख्य द्वार हैं इसमें। महाकाल परियोजना में 108 स्तंभ और 50 से ज्यादा भित्ति चित्र यहाँ पर बनाए गए। 50 से ज्यादा जो कि पत्थरों पर उकेरे गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, उनकी भीड़ कहीं बढ़ तो नहीं रही, कहीं किसी हादसे को दावत या न्योता तो नहीं दे रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए हर कहीं सीसीटीवी लगा हुआ है, हर कहीं सार्वजनिक संबोधन के लिए लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिसके चलते कंट्रोल रूम से लोगों को समय पर सही जानकारी दी जा सके। महाकाल लोक को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पुजारी बहुत खास हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से लेकर आगे कई दिनों तक पुजारी अपनी सारी बातों को सामने रखेंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना भी कराएंगे। क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। यही ब्रह्मांड के राजा है, यही अवंतिका नगरी के राजा है, यही समस्त ब्रह्मांड के राजा है। जय श्री महाकाल। महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और इसी महाकाल लोक का ये कहा जाए कि इस लोकार्पण से पहले पंडित जी जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रहने वाले हैं वो भी मेरे साथ में हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। महाकाल लोक को आप अपने शब्दों में किस तरीके से बयां करेंगे? अब महाकाल लोक की जितनी भी विशेषता बताओ उतनी कम है। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से ही यहाँ पर जो गाथाएं लिखी है, जो भगवान शंकर जी की जो तांडव नृत्य है, बैठक है, उनकी जो जितनी भी उनकी वो है कथा है, ये सब दर्शनार्थी दर्शन उसको देख के सब प्रसन्न हो जाएंगे और सब समझ जाएंगे कि शिव जी ने क्या क्या करा है, किस राक्षस का वध करा है, कहाँ किसको आशीर्वाद दिया है, उसकी क्या विशेषता है, सब उसी महाकाल लोग में सब देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो सब प्रसन्न हो जाएंगे। यानी भगवान के सभी प्रसंग हमें वहां देखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि जब वहां पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा मानो हम स्वर्ग में पहुंच गए। ये बात सही की आपने। स्वर्ग से भी
अच्छा वहाँ पर अनुभव भक्त लोग करेंगे और आप खुद आके देखेंगे तो स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद वर्तमान में आ रहा है और कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे। पंडित जी, अनुभूति तो मुझे भी रही थी जब मैं वहां अंदर गया था। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे, आप वहां रहेंगे, क्या क्या रीतियां रहेंगी, क्या क्या रस्में की जाएंगी उस समय? जैसे कोई भी भक्त आता है भगवान महाकालेश्वर की पूजन करते हैं, हम लोग पूजन कराते हैं, उनके हाथ से जल चढ़वाते हैं, दूध चढ़वाते हैं, पंचामृत चढ़वाते हैं, अबीर गुलाल कंगू जो भी सामग्री आती है वो हम उनको पूजन करवाते हैं। ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे तक चलता है। 5 बजे के पश्चात भगवान महाकालेश्वर का जल दूध चढ़ना बंद हो जाता है। भगवान जानता है कि वो कब आएंगे। अगर 5 बजे के पहले आएंगे तो जल दूध चढ़ाएंगे और 5 बजे के बाद आएंगे तो सूखा सामान चढ़ेगा। सूखे सामान में अबीर गुलाल कंगू चावल से अभिषेक होगा, फूल से अभिषेक होगा, वस्त्र चढ़ा देंगे, रुद्राक्षी की माला धारण होती है, स्वर्ण के चांदी के बिलपत्र चढ़ाते हैं। भक्त अपने अपने हिसाब से पूजन करते हैं। भगवान महाकालेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा का आशीर्वाद हमें मिला, बाबा का आशीर्वाद आपको मिला, बाबा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलेगा और इसी आशीर्वाद से हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये कॉरिडोर नहीं, ये आने वाले समय के अंदर विश्व पटल पर भारत को सिरमौर बनाता हुआ नजर आएगा। हम आगे चलकर देखेंगे इस कॉरिडोर की कितनी तैयारियां हैं और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके से रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, मैं लगातार आपके साथ बना हूं, दिखाता रहूंगा हर पल की रिपोर्ट। और एहतियाब शेख, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, एहतियाब हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। एहतियाब, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे आज आपसे बहुत जलन हो रही है। उम्मीद करता था कि मैं भी यहां पर रहूंगा, लेकिन आप बाबा महाकाल के दरबार में हैं, वो अनोखा, वो नया क्या है, दर्शकों के लिए बताएं। राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि आपको यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का जो नजारे हैं, यहाँ की जो अनुभूति है वो अद्भुत है, अलौकिक है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त मैं बाबा के दरबार में हूँ, महाकालेश्वर मंदिर में यहाँ मौजूद हूँ और तस्वीरें देखिए, खूबसूरती के साथ में फूलों से सजाया गया है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की सजावट शायद कहीं और, जहां तक महाकाल लोक की बात की जाती है, मैंने बार बार ये जिक्र किया है राजीव कि जब वहां पहुंचता हूं तो ऐसा लगता है कि यू आर एट द डोर स्टेप ऑफ हेवन, यानी आप स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। महेश पुजारी जी मेरे साथ में हैं, जो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त उन्होंने पूजन कराया था। और अभी पंडित जी, पहले तो महाकाल लोक को अपने शब्दों में आप बयां कीजिए कि वो क्या है, क्योंकि आपके शब्द मेरे ख्याल में वो कुछ अलग ही होने वाले हैं। देखिए, जो महाकाल लोक है ये महाकाल वन भी है, और वन में जो झोपड़ियां बनती थी, जो संत महंत पुजारी ब्राह्मण रहते थे, उनका जो आश्रम होते थे बड़े दिव्य होते थे और चमत्कारी होते थे। इसीलिए ये लोक जो बना है महाकाल, ये दिव्य है, दिव्यता उसमें दिखेगी। भगवान महाकाल की कृपा से जो यहाँ मंत्रों की ऊर्जा है वो भी वहाँ दिखेगी, और उसको जो निर्माण किया है उससे शिव के बारे में हमारा आज का जो आधुनिक युवा है वो कुछ संस्कृति सीखेगा, और उसको जब देखेगा तो उसे ये लगेगा कि शिव आखिर है क्या। हर प्रसंग ये कहा जाए कि पूरी तरीके से एक पूरी कहानी बता देता है जब आप कॉरिडोर में पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिव से संबंधित, और शिव का जो अद्वितीय जीवन है, जैसे हलाहल पीना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में रत्न ले सकते हैं, लक्ष्मी को ले सकते हैं, अन्य चीजों को ले सकते हैं देवता लोग, लेकिन हलाल जब निकला वो किसी ने नहीं लिया। शिव ने ये दिखाया कि जिससे विनाश होना हो उसको अपन स्वयं ग्रहण। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? आपकी तरफ से कोई सवाल? मेरी तरफ से सवाल बस छोटा सा ये है कि शाम को प्रधानमंत्री के पहुंचने की जो वक्त है, उसके बाद क्या कुछ खास पूजा अर्चना आज के लिए तय की गई है? बेशक पंडित जी, राजीव ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे, पूजा अर्चना होगी, पहले तो वो कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा, और उसके बाद में जब लोकार्पण हो जाएगा, कोई खास आयोजन या कोई खास पूजा अर्चना की जाएगी? नहीं, यहाँ जो महाकाल की पूजा ही करेंगे,
महाकाल की पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेकर इसका लोकार्पण होगा। बाकी जो कार्यक्रम रखे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने रखे हैं, वो सब होंगे, वो अपने हिसाब से होंगे। पंडित जी, एक सवाल ये मैं पूछूंगा, प्रधानमंत्री जी तब मुख्यमंत्री थे तब आए थे, अब लगभग 8 साल बाद में मुलाकात हो सकती है आपकी, आप रहेंगे वहां पर, क्या आशीर्वाद है? देखिए क्या है, प्रोटोकॉल बड़ा कठिन है इनका, और इस प्रोटोकॉल में अपमान कहीं हो जाए। सर मैं तो सिर्फ आशीर्वाद के बारे में जानना चाहता हूँ, वो धरती पर ही आशीर्वाद एहतियात- आशीर्वाद एहतियात। मेरा यही रहेगा। उस वक्त भी जब ये मुख्यमंत्री थे तो यही आशीर्वाद दिया था कि उत्तरोत्तर आपकी उन्नति हो, और अभी भी यही करूंगा। चलिए हम आशीर्वाद मांगेंगे महाकाल से, उत्तरोत्तर देश की उन्नति हो। ये प्रोटोकॉल ऐसा है जो शायद दूर कर सकता है प्रधानमंत्री को तमाम लोगों से, लेकिन महाकाल का जो प्रोटोकॉल है उसमें सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत शुक्रिया एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ने और विस्तार से जानकारी समझाने के लिए।